42 वर्ष के जातक हैं और बिजनेसमैन हैं, अपने लिए और अच्छे योग खोजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बिज़नेस के लिए हमें बिज़नेस लाइन देखना चाहिए जो इनकी वीक जा रही है, लेकिन लाइन बनी हुई है, इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। जब भी माइंड लाइन हमारी इस प्रकार आती है और जाकर बाइफरकेट हो जाती है तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। ऐसे लोग लगातार अध्ययन करते हैं, लगातार काम करते हैं, आखिरी दम तक काम करते हैं। लाइन का बाइफरकेट हो जाना बुढ़ापा भी अच्छा बताता है। और साथ में इस प्रकार यदि एक ट्रायंगल बन गया तो ऐसे व्यक्ति ब्रांड बना के काम करते हैं। उनका ब्रांड आज भी हो सकता है, कल भी वो बना सकते हैं। और जब इस प्रकार का ट्रायंगल हमारी माइंड लाइन पे बनता है और एकदम आखिरी में बनता है तो ब्रांड होना पक्का हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लाइन का बाइफरकेट होना भी, बिजनेस लाइन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिजनेस में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, जब भी हम अपनी लाइफ लाइन को देखेंगे और इस प्रकार यदि ओवरलैप हो रही है, लाइन टूट रही है, तो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ लाइन है, ये अफेक्ट हो जाती है। जब भी हमारी लाइफ लाइन कहीं से टूट जाती है या ओवरलैप हो जाती है तो ये जो ग्रोथ लाइन है ये कमज़ोर पड़ जाती है। और जब ये कमज़ोर लाइन बृहस्पति के पर्वत पर दौड़ती है तो इसका भाव भी ये कम कर देती है। लेकिन लाइन इनकी बनी है और जो लाइफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभ का समय है जो जीवन का, अगर वो डबल होके चल रही है यहाँ पे इस प्रकार डबल, तो ये संघर्ष का समय है। जो इनके आरंभ का समय है वो संघर्ष का रहा और इसके बाद में आप देखिए इसके बाद लाइन ये स्मूथ हो जाती है। तो 35 साल 36 साल के बाद इनके हाथ में अच्छा धन आने लगेगा, ये इंडिकेट हो रहा है। लेकिन इस लाइन का टूट जाना, और ये लाइन जब क्यों टूटी है वो भी आप समझिए। यहाँ से राहु रेखा पास हो गई है, यहाँ से देखिए ये डबल रेखा निकली है, ये रेखा डबल होके ये खतरनाक है, क्योंकि मंगल एक खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। इनके ऊपर भी आप देखिए इस प्रकार की डबल लाइन दौड़ रही है, बीच में से मंगल दब गए हैं। किसी भी स्पर्धा में जब हम आगे बढ़ते हैं या नया धन, नई योजना, ये सब मंगल, तो इन राहु लाइनों के कारण ये गड़बड़ हो गई है। 42 साल में ये थोड़ी सी मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं बिजनेस में। तो 42 साल देखिए, इनकी सबसे पहले लक लाइन को समझिए। ये शुक्र पर्वत से निकली है, ये शुक्र का पर्वत है, तो ये लव मैरिज भी कराती है। पत्नी आने के बाद ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। पत्नी का जो पक्ष होता है, जो मायका होता है, वो भी धनवान होता है। ये लाइन आगे जाती है। अब देखिए 35 साल तक पहुँचते पहुँचते ही एक बार यहाँ पे राहु भगवान ने काट दिया है इस लाइन को। तो ये सब समय है जहाँ 33, 34, 35 यहाँ से इनके जीवन में समस्याएं आएंगी। और फिर इस प्रकार ये डबल लाइन ऊपर गई है, ये 40 साल 42 साल में ये लाइन काटी है। और ये जो राहु भगवान की लाइनें हैं ये ऊपर तक जा रही हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य रेखा को भी काट दिया है। सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, पिता का प्रताप भी अच्छा बना है। लेकिन इस प्रकार अगर काटेंगे डबल लाइन से, ऐसी ग्रहण की लाइनों से यदि ये सूर्य की लाइन कटेगी तो बहुत सारा गड़बड़ होता है और जो हमें विस्तार चाहिए बिजनेस में वो नहीं मिलता है। ओवरऑल यदि हम देखें तो सूर्य का वो पर्वत अपने केंद्रित भाव से इस तरफ सरक गया है, शनि भगवान की तरफ आ गए हैं और शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो दो काम करते हैं, गुरु के पर्वत को यहाँ से देखिए यहाँ खींच लिया है, सूर्य के पर्वत को यहाँ से यहाँ खींच लिया है, और जो बुध का भी पर्वत है वो भी अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है। व्यवसाय के अंदर ये वाला जो पर्वत है ये व्यापार का पर्वत है, संबंध बनाने का, ये भी शिफ्ट हो गया है और ये यहाँ आ गया है। तो शनि भगवान के वक्री होने से ऊपर के जो ग्रह हैं उनकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। विवाह रेखा काली नहीं होना चाहिए। विवाह रेखा काली होती है तो कपल्स सुखी नहीं रहते हैं। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा इनका अच्छा बना हुआ है और अच्छे से कर्व भी लिया हुआ है। और नीचे की तरफ देखेंगे यदि आप मणिबंध इनका देख रहे हैं, पहला मणिबंध इस प्रकार खुल गया है पूरा, ये नहीं होना चाहिए। पहला मणिबंध खुला हुआ है इनका, तो इसीलिए व्यक्तित्व की इसमें कमी करता है और हमें बहुत सारी परेशानियां देता है। दूसरा मणिबंध जो होता है वो उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस प्रकार इसमें भी मुझे आइलैंड दिख रहे हैं। ये दूसरा हमारे करियर और धन का होता है।
मनी का ट्रायंगल यदि हम देखें तो इनका जो दूसरा मणिबंध है उसमें भी हमें काम करना चाहिए। मनी ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो हमें सीधा स्पष्ट पता लग जाता है कि धन की क्या स्थिति है। तो बिजनेस लाइन यहाँ पे कमज़ोर है, फिर यहाँ से चलती है, तो एक मनी का ट्रायंगल तो इनका बना हुआ है, तो एक औसत धन तो इनके पास में रहेगा। बहुत अच्छा धन चाहिए, इसे इम्प्रूव करिए, सूर्य को इम्प्रूव करिए, इससे आपका विस्तार बढ़ेगा। शनि का वक्री होना गड़बड़ करता है। मल्टीपल लाइन जब बनी होती है खड़ी हुई शनि के पर्वत पर, तो एक नहीं अनेक जगह से सोर्स ऑफ इनकम होती है, और ये खड़ी लाइनें भी होती हैं तो ये बुढ़ापा भी अच्छा रखती है। लेकिन इस वक्री को हटाना है, क्योंकि वक्री लाइन होने से केवल शनि पर्वत ही गड़बड़ नहीं होता है, बगल का सूर्य और बृहस्पति का पर्वत भी गड़बड़ हो जाता है। हेल्थ तो इनकी अच्छी रहेगी, जो हार्ट लाइन इनको बता रही है, लेकिन हार्ट लाइन काली हो गई है, इसे भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। कहीं कहीं देखिए ये इस प्रकार, ये जो डबल है लाइन कहीं से टूटी नहीं है, एकदम इतना ज़्यादा डेटोरेशन तो नहीं है, लेकिन ये जिस प्रकार ये डबल डबल होके चल रही है तो ये भी हमें इमोशन सेटबैक देती है। तो सबसे बड़ी जो इनको दिक्कत है ये राहु की लाइनों को इनको कंट्रोल करना है, सूर्य पे इनको काम करना है। शनि का वक्री होना ये गड़बड़ कर रहा है, और राहु मंगल भगवान की ये लाइनें जब कमज़ोर होंगी जो नकारात्मक है, तो हमारा ये पहला मणिबंध में भी सुधार दृष्टिगत हो जाएगा। अंगूठा इनका एडजस्ट करने वाले व्यक्ति हैं ये दिखा रहा है, क्योंकि अंगूठा इनका पतला है और पीछे की तरफ थोड़ा सा घूम रहा है। संतान का सुख है, या इनको इस प्रकार का एक आइलैंड और 2 संतान इनकी रहेगी। जब भी इस प्रकार कोई लाइन हमारी संतान को टच करती है तो संतान दुखी ज़रूर होती है, संतान को दुख होता है या संतान से दुख होता है। तो ये वाली जो लाइन है इस प्रकार जब एंटर करती है संतान के क्षेत्र में, तो संतान को भी दिक्कत होती है। और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा जो है ये मंगल बहुत ज़्यादा, मंगल राहु भगवान बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा इस हाथ में फेंक रहे हैं। जो इनकी भाग्य की रेखा है वो 36 के बाद जाकर 36 में, फिर 40 में, फिर 42 में आगे आगे कट जाती है, और एक बार ये 54 के आसपास भी यहाँ पर कट रही है। तो अपनी भाग्य रेखा को हमें बचाना है। जितनी अच्छी भाग्य रेखा हम बना के चलते हैं उतना अच्छा हमारा जीवन सरल सहज होता है और प्राप्तियाँ संभव होती जाती हैं। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।